हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो मॉडर्न डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। आज के युग में हम सभी किसी न किसी रूप में मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं एज अ ड्राइवर। वी यूज़ इट फॉर कम्यूटिंग, फॉर वेरियस अदर पर्पसेस, फॉर ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो इसमें हम पर्सनल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा निटी-ग्रिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, such as permit and on the basis of experience, the load capacity etc. बहुत सारे उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इस वीडियो में को छोटा रखने के लिए हम इसमें सिर्फ पर्सनल व्हीकल्स से रिलेटेड क्या उसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम डील करेंगे। सबसे पहला, हम सभी ये जानते हैं कि ड्राइविंग की प्रिस्क्राइब्ड एज अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट इज 18 ईयर्स। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी जिस कैटेगरी व्हीकल को आप ड्राइव कर रहे हैं वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और उसके लिए अलग अलग मोटर व्हीकल अथॉरिटीज़ जिस भी एरिया में आप रहते हैं वो अलग अलग तरह से उसके टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड हैं। मोर और लेस उसमें वो आपकी ड्राइविंग स्किल्स चेक करते हैं और आपकी रोड साइंस की नॉलेज, ट्रैफिक सेंस की नॉलेज, इसको आपको टेस्ट करते हैं, जिसके बाद में आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है। रोड पर एक्सीडेंट होना एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसको अच्छे से अच्छा ड्राइवर भी और कॉशियस से कॉशियस ड्राइवर भी उसको रूल आउट नहीं कर सकता। लेकिन एक्सीडेंट होने की स्थिति में क्या मोटर व्हीकल एक्ट या लॉ उसको किस तरह से देखता है, इसके बारे में हम वीडियो में नजर डालें। सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सीडेंट का, जैसा कि नाम ही इटसेल्फ सजेस्ट कि एक्सीडेंट एक हादसा होता है जिसमें बेसिकली किसी की इंडिविजुअल्स की गलती ना हो के सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से किसी को चोट लग जाती है या गाड़ी का नुकसान हो जाता है। देयर आर इन्यूमरेबल वेज इन विच एन एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस। हाउएवर उसमें एक लॉ का एक बहुत बड़ा प्रोवर्ब होता है जो कि संपूर्ण आईपीसी पर या ह्यूमन लाइफ पर भी लागू करता है कि यदि आप लॉ की रक्षा करते हैं, दैट मीन्स इफ यू फॉलो द लॉ, देन लॉ विल अल्टीमेटली कम टू डिफेंड यू एंड इट विल प्रोटेक्ट यू। सिमिलरली वी से अबाउट धर्म आल्सो कि अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करने के लिए आ ही जाता है। तो यही बात मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स पर भी तय होती है। अगर आप वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, व्हीकल आपकी फिट है, उन कंडीशंस में ड्राइव करते हैं बिना अल्कोहल कंज्यूम किए, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लॉ आपके प्रोटेक्शन के लिए हाजिर रहता है और उसमें ऑन द स्पॉट ही आपको बेल मिल जाती है। बेल की भी आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी व्यक्ति को कोई इस तरह की इंजरी हुई हो जिसके लिए उसका हॉस्पिटलाइजेशन, लिटिल बिट सीरियस नेचर ऑफ इंजरी जो है, उस केस में आपके खिलाफ एक पर्चा या चालान पेश किया जाता है फाइनली, और आपको अदरवाइज ऑन द स्पॉट ही बेल मिल जाती है। व्हीकल का एक मौके का, जहाँ पे एक्सीडेंट साइट है, उसका एक मौका मुआयना भी बनाया जाता है। इस तरह की प्रक्रिया पुलिस फॉलो करती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और उसके बेस केस सिद्ध किया जाता है कि क्या किस ड्राइवर की गलती थी या किसी ड्राइवर की गलती नहीं थी, एंड इट वाज मेयरली एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट दो तीन कैटेगरी के होते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ और उसमें सभी लोगों ने लॉ का पालन करते हुआ, डिस्पाइट दैट द एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस, तो उसमें कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती और इनफैक्ट सिविल लायबिलिटी भी एक हद तक नहीं रहती, उसको इंश्योरेंस के द्वारा कवर कर लिया जाता है। हाँ, अगर किसी को इंजरी होती है तो उस केस में एक क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। क्रिमिनल लायबिलिटी में ये टेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग द ट्रायल कि क्या आपकी जो ड्राइविंग थी, क्या वो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की कैटेगरी में थी। मान लीजिए आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, या आपने रेड लाइट जंप की, या आप रॉन्ग साइड चला रहे थे, या आपके जो पैसेंजर्स थे उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, या आपने ओवरलोडिंग करी हुई थी। ये सभी जो है किसी न किसी तरह से रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन जाते हैं अगर किसी पर्सन को इंजरी हो जाती है, और इट इज लाइकली टू कॉज इंजरी इन बोथ द केसेस। लेकिन प्रैक्टिकली पुलिस क्या करती है कि अगर किसी को इंजरी हो जाती है उस केस में ही वो सेक्शन 279 ऑफ आईपीसी व्हिच टॉक्स अबाउट रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग लाइकली टू और हैज कॉज्ड इंजरी टू एनी पर्सन। इसके साथ में अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, और उस केस में सेक्शन 304 आईपीसी भी साथ में लगता है व्हिच टॉक्स अबाउट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसका अर्थ ये होता है कि जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व पर्सन्स थे उन्होंने इंटेंशनली किसी को मारना नहीं चाहा था, लेकिन एक हादसे के दौरान चूंकि वो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट था, तो वो इंटेंशनल नहीं था, बट नेवरदलेस देयर वाज सम एंगल ऑफ नेग्लिजेंस इन्वॉल्व, तो वो उसके साथ क्लब करके इस तरह के चालान जो है पुलिस पेश करती है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पेश करती है, एंड यू हैव टू अंडरगो दैट ट्रायल, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कोर्ट बिलीव्स वेदर यू आर गिल्टी और अदरवाइज, उस हिसाब से आउटकम। कॉन्सिक्वेंस के तौर पे जो एक्सीडेंट्स हैं वो दो कई कैटेगरीज के होते हैं। एक में जिसमें मान लीजिए आपके व्हीकल में हल्का सा ब्रूज हो गया, कोई डेंट लग गया, छोटा मोटा कोई आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया, ये कैटेगरी होती है। इस केस में मैंने अक्सर देखा है कि लोग रोड पे आपस में लड़ने लगते हैं। कई बार तो जो रोड रेज के केस आप देखते हैं उसमें कोई
लोग हाथापाई पे उतर आते हैं एंड अननेसेसरली दे आर फाइटिंग। देयर इज नो नीड टू डू एनी फिजिकल असॉल्ट विद द पर्सन इन्वॉल्व्ड। अगर आप लोग लॉ को फॉलो कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सामने वाले आपको लगता है कि उसने लॉ को फॉलो नहीं किया, तो भी उसके खिलाफ आप डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं ले सकते। वो एक्शन पुलिस लेती है, अकॉर्डिंग टू लॉ लेती है। आपके पास ये कोई हक नहीं होता किसी भी एक्सीडेंट के केस में कि आप कानून को अपने हाथ में लें और किसी के साथ फिजिकल असॉल्ट या करें। दो यू हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। अगर मान लीजिए आपको असॉल्ट कर रहा है, आप अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ डिफेंस की लिमिट तक ही, जो कि आईपीसी के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, उसकी लिमिट में रहते हुए ही आप इस तरह के फिजिकल टसल में या फिजिकल स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो आप बेसिकली नहीं हो रहे हैं, वो कोई और उसमें हो रहा है। मेयरली यू आर डिफेंडिंग योरसेल्फ, यू आर एक्सरसाइजिंग योर राइट ऑफ सेल्फ। इस केस में जब गाड़ी को हल्का फुल्का नुकसान हुआ तो कोई लड़ने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही लीगल रेमेडी आपके पास अवेलेबल होती है। वो ये होती है कि आप इंश्योरेंस क्लेम लें, इंश्योरेंस क्लेम को अप्लाई करें और अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस क्लेम के तहत आप उसको रिपेयर करवाते हैं। दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ इंश्योरेंस थ्रू व्हिच द थिंग्स वर्क एंड रादर देन अगर मान लीजिए कि सामने वाली पार्टी क्या इसमें या किसी का दोष है, उसने कोई ट्रैफिक रूल वायलेट करते हुए आपको हिट किया है, तो उस केस में आप थ्रू द पुलिस एक्शन यू कैन गो फॉर अ सिविल सूट अगेंस्ट दैट पर्सन। उसमें बेसिकली पुलिस एक डीडीआर दर्ज करती है और डीडीआर दर्ज करके उसके एक्सट्रैक्ट्स आपको दे दिए जाते हैं, जिसके बेस पे आप सिविल सूट करते हैं कि ये दैट कम्स अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कि इन्होंने गलत तरीके से ड्राइविंग करी। एंड जो इसमें भी बेसिकली जो आपको इंश्योरेंस के तहत रेमेडी है वो उसमें से रिड्यूस कर दी जाएगी। मान लीजिए आपका नो क्लेम बोनस चला गया, सिर्फ उतने ही एक्सीडेंट तक आप क्लेम कर सकते हैं कि इस एक्सीडेंट की वजह से आपका नो क्लेम बोनस जो है वो वाइड हो गया, या आपको डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो प्लास्टिक पार्ट्स पे या और किसी भी पार्ट पे जो आप देते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी काटती है जब आप अपना क्लेम प्रेजेंट करते हैं, तो इस केस में भी बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप सड़क पर। और ये सिविल रेमेडी जो है प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत मुश्किल होती है, सालों साल केस चलता है और उसके ऊपर पैसा भी आपका ज़्यादा लग जाएगा। रादर देन द बेटर ऑप्शन इज टू लेट गो ऑफ दैट थिंग, और आप उसको एक कॉन्सिक्वेंस समझ लीजिए कि दीज आर रिस्क्स ऑफ द रोड, और उसके चलते ही एक्सीडेंट हुआ एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट इफ बोथ द पार्टीज आर हैव फॉलोड द लॉ एंड येट द एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस, या आपको या किसी और को चोट नहीं लगी है उस एक्सीडेंट की वजह, तो उस केस में भी आप लेट गो करेंगे तो इट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर दैट। ट्राई टू, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की गलती है तो यू रिक्वेस्ट हिम किसी बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक दिस हैज टेकन प्लेस, काइंडली कंपनसेट मी फॉर द रिपेयर ऑफ द व्हीकल। लेकिन आप किसी तरह के असॉल्ट या इस तरह की चीज ना करें तो वो बेटर होता है, बिकॉज वो एक दूसरे तरह का केस बन जाता है आपके खिलाफ। दैट इज अंडर आईपीसी ऑफ असॉल्ट केस अंडर आईपीसी विल बी मेड आउट। तो इस तरह से अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि मान लीजिए आपसे कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है या जिसमें किसी को ग्रीवियस हर्ट होता है, ग्रीवियस हर्ट मींस कोई बोन टूट गई या उसको कोई डिसेबिलिटी बनने का चांस हो गया या हॉस्पिटलाइजेशन लंबा हो गया या किसी की डेथ हो जाती है या उसको कोई डिसेबिलिटी लाइफ लॉन्ग परमानेंट बन जाती है, तो इस केस में आप ये चीज़ जरूर यकीनी बनाएं कि जो मौका मुआयना उसके फोटोग्राफ्स लें आप एक्सीडेंट साइट के, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए आपके काम आते हैं, क्योंकि पुलिस भी उसका मौका मुआयना वगैरह वो सब बनाती है। और उसके बाद में जिस वक्त आप अपना डिफेंस प्रेजेंट करते हैं उस समय तो ये सारी एविडेंस आपके यूज में आती हैं, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है गाड़ी का वो आपके यूज में आता है। एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू शो कि एक्चुअली आपने कोई रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट नहीं किया था, एक्सीडेंट वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंट बाय फोर्स ऑफ सर्कमस्टेंस। तीसरी कैटेगरी होती है कि जब मान लीजिए कोई गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही है और या कोई दूसरा वाहन चालक जो है वो ट्रैफिक लाइट को जंप करके आ रहा है, तो उस केस में भी एक देयर इज अ रूल ऑफ लॉ व्हिच सेज द लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल ये कहता है कि जिसके बस में ये बात थी कि वो फाइनली एक्सीडेंट को बचा सकता, मान लीजिए एक सामने से रॉन्ग साइड से एक ओवर स्पीडिंग गाड़ी आ रही है, लेकिन फिर भी आपको अगर वो गाड़ी दिख गई है और आपको समय रहते अगर आप ब्रेक लगा सकते हैं और उस एक्सीडेंट को बचा सकते हैं, तो लॉ ये असर्टेन करेगा कि क्या आपने जिम्मेवारी अपनी निभाई है कि नहीं निभाई। ये इसलिए भी काम आता है ये रूल या ये लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल की मान लीजिए कोई रेड लाइट जंप कर रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि उस स्थिति का फायदा उठा के कोई और गाड़ी वाहन चालक जो है जाके उस पर्सन को एक्सीडेंट कॉज कर देता है एंड ही इंजर्स हिम विदाउट एनी थिंकिंग दैट कि उसकी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल इज ऑलवेज यूजेबल एंड इट इज यूज्ड बाय लॉ टू असर्टेन कि किस व्यक्ति की जिम्मेवारी थी अल्टीमेटली किसी एक्सीडेंट को बचाने की। मान लीजिए जेब्रा क्रॉसिंग पे कोई व्यक्ति कोई पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी लाइट नहीं है और आप जाके उसको हिट कर दें और उसको इंजरी कॉज कर दें। ऑल दैट इज नॉट परमिसिबल। यू पेडेस्ट्रियंस हैव द फर्स्ट राइट
सिमिलरली जो एनिमल ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि मैनुअल पावर से चलते हैं, जैसे रिक्शा है या घोड़ा गाड़ी है, इस तरह के जितने भी वाहन होते हैं इनके लिए एक अलग कैटेगरी होती है। एंड द onus is on the driver holding a valid license or otherwise somebody using the mechanical transport to prevent accident with these vehicles, with this class of transport, because they are very less maneuverable. Secondly, जो maneuverability जिस व्हीकल की जितनी ज़्यादा होती है उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सीडेंट को अवॉइड करने की। अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड पर्सन इज लाइंग इन अ वुंडेड स्टेट, तो एक आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी एज ए ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट ऑफ लॉ इज कि आप उस व्यक्ति को तुरंत से तुरंत फर्स्ट एड दें और उसको नज़दीक के अस्पताल में लेके जाएं, उसे मेडिकल एड तुरंत प्रोवाइड करें। दिस इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हुज फॉल्ट इट इज, किसकी गलती थी या नहीं थी। एंड हिट एंड रन के ऊपर अगर मान लीजिए आप किसी को हिट करते हैं और आप भाग जाते हैं तो ये मानवता के खिलाफ भी अपराध है, कानून के तहत भी अपराध है और इंडियन पीनल कोड में भी इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए कतई हिट एंड रन में इन्वॉल्व ना हो, आप हमेशा अपनी जिम्मेवारी निभाएं, मानवता निभाएं और उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को अपनी गाड़ी में कोशिश करिए कि उसको जल्दी से जल्दी आप फर्स्ट एड दें और उसको नज़दीक के अस्पताल में ले जाएं। पुलिस को इन्फॉर्म करें कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है और बाकी की कार्रवाई जो है, अगर आपने ये जिम्मेवारी निभाई है तो लॉ आपके फेवर में बहुत हद तक टिल्ट हो जाता है और जो ये हादसा है ये वाकई एक्सीडेंट की श्रेणी में ही बना रहता है, किसी क्रिमिनलिटी के ऊपर जाने से बहुत हद तक बच जाता है। इसके अलावा एक बड़ी इलेबोरेट लिस्ट होती है ट्रैफिक चालान्स की हर सिटी में मोटर व्हीकल एक्ट में, तो वो हम आपको एक तरह से ब्रीफली रन कर सकते हैं। यू कैन हैव अ लुक, या फिर आप इंटरनेट से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं कि ट्रैफिक चालान्स की क्या लिस्ट होती है और उन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अगर आप चलाते हैं। बेसिकली हमने ये असर्टेन करना होता है कि जो एक्ट्स आपने परफॉर्म करने थे, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने थे, वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास गाड़ी के थे या नहीं, गाड़ी फिट थी, आप स्वयं फिट थे और आपके पास वैलिड लाइसेंस था। ऑल दीज थिंग्स, these are the combination with you are required to use while driving a vehicle, while driving a mechanical transport, और वही कैटेगरी चलाएं आप जिसको वैलिडली आप ड्राइविंग लाइसेंस पर चला सकते हैं। और उसके बाद में आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए रोड पर गाड़ी चलाते हैं। ट्रैफिक रूल्स की भी एक बड़ी इलेबोरेटेड लिस्ट होती है जिसको जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आता है आप उस चीज़ को समझने लगते हैं। हालांकि टेस्ट होने पे भी आपको बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स का पता होना चाहिए जिसके ऊपर आपका टेस्ट होता है और आपको लर्नर लाइसेंस। इसके बाद में जब आप ड्राइव करते हैं तो ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स और ऑब्जर्व द स्पीड लिमिट्स एंड ऑल्सो नेवर एवर फॉरगेट द लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। चाहे गलती किसी की भी हो, हमेशा हादसा होने से बचाएं, उसके लिए प्रिवेंशन करें एंड डू थिंग्स विच आर विद ड्यू डिलिजेंस एंड केयर, ट्राई टू अवॉइड एक्सीडेंट्स and be considerate towards pedestrians, women, ladies and children, persons of old age, उनके लिए एक्स्ट्रा ध्यान रखें। सिमिलरली जो एनिमल ड्रिवन ट्रांसपोर्ट है या जो रिक्शा पुलर्स हैं, जो मैनुअली ड्रिवन ट्रांसपोर्ट है, मैनुअली पुल ट्रांसपोर्ट है, उनकी तरफ यू हैव टू शो एक्स्ट्रा केयर एंड प्रिकॉशन सो दैट बिकॉज यू हैव एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द लॉ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट विद दीज व्हीकल्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने दो चीज़ें जानी कि जब हम रोड पे मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें सिर्फ गाड़ी का डैमेज होता है तो उसमें रोड पर लड़ने का कोई फायदा नहीं होता। उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग लीगल रेमेडीज हैं वो बहुत ही कम हैं। जो सिविल सूट की रेमेडी है वो आपको ही एग्जॉस्ट कर देगी, जो प्लेंटिफ यानी कि जो कंप्लेनेंट है बेसिकली उसको एग्जॉस्ट कर देती है। इट इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल, नॉट एट ऑल वर्थ इट। दूसरी कैटेगरी जिसमें किसी को चोट लगती है तो उसमें आप ये असर्टेन इस तरह का एविडेंस जुटाने की कोशिश करें जिससे सिद्ध होता हो कि आपने न सिर्फ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया बल्कि आपने उस एक्सीडेंट को बचाने की आखिरी वक्त तक कोशिश भी की। चाहे दूसरी पार्टी है जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स वायलेट करके आ रही थी या नहीं आ रही थी या उसकी नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हुआ, इन एनी केस जो लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल है वो वैलिड एंड एनफोर्सेबल अंडर ऑल सर्कमस्टेंस, जैसे हम पहले बोल चुके हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिए। गाड़ी खड़ी करके लोग आपस में लड़ने लगते हैं, ये भी सर्वथा गलत होता है। बेसिकली यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक। वो भी एक अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस होता है क्योंकि उस ट्रैफिक के फ्लो को जब आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो दूसरी गाड़ियों के फर्दर एक्सीडेंट होने का चांस होता है। इसलिए एक्सीडेंट होने पे कृपया करके लड़ाई झगड़ा जो भी आपने डिस्प्यूट को सेटल करना है उसको रोड के किनारे जाके करें और हाथापाई या फिजिकल असॉल्ट इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व कतई ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वाज अ ब्रीफ वीडियो अबाउट व्हीकल एंड अबाउट एक्सीडेंट्स एंड जो एक प्रिलिमिनरी जानकारी थी। और अगर इस बारे में आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू एड्रेस दोस क्वेश्चंस।
थैंक यू फ्रेंड्स।